हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। मेरा नाम है अमित विश्वकर्मा। आई एम ए सेकेंड ईयर पीएचडी स्कॉलर इन द आईएससी त्रिवेंद्रम डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। तो आज का ये जो वीडियो है वो बीएससी मैथमेटिक्स पे फोकस है। जनरली आपने जो मेरे यूट्यूब चैनल पे देखा होगा तो मैं बहुत सारे वीडियोस बना रहा हूँ आजकल जो कि एमएससी मैथमेटिक्स से रिलेटेड थे, बट मुझे लगा कि बीएससी मैथमेटिक्स से रिलेटेड भी एक वीडियो बनना चाहिए। बिकॉज जब मैं ट्वेल्थ में था तो एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन था कि क्या लेना है, बीएससी मैथमेटिक्स लेना है या फिर बीटेक करना है। और आई थिंक बहुत सारे जो ट्वेल्थ पास आउट स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे स्टक होंगे, उनके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि हम क्या परस्यू करें, बीएससी मैथमेटिक्स करें तो क्यों करें। ठीक है, जनरली हम जब 11th 12th में मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, ट्रिग्नोमेट्री एंड ऑल दैट, तो हमें थोड़ा सा अच्छा लगता है, हमें लगता है कि हाँ हमें मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है। बट क्या एक्चुअली में आपको मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है कि आपको बीएससी मैथमेटिक्स लेना चाहिए? इसका क्या आगे चल के फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, किनको ये करना चाहिए, ये सारे क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। तो जनरली जब आप बीएससी मैथमेटिक्स सर्च करोगे गूगल पे तो आपको दो चार जो फेमस वेबसाइट्स हैं उनके लिंक मिलेंगे, जैसे कॉलेज देखो एंड ऑल दैट, करियर 360 एंड ऑल दैट। तो उनमें से एक वेबसाइट को मैंने यहाँ पे लिया है। इन्होंने जो भी चीज़ें यहाँ पे बताई हैं बीएससी मैथमेटिक्स के बारे में, हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट अस सी। सबसे पहले तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बीएससी मैथमेटिक्स कोर्स डिटेल के बारे में बताया है कि इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर इन मैथमेटिक्स, 3 साल का कोर्स होता है। एलिजिबिलिटी क्या है कि आपका 10+2 पीसीएम और पीसीएम भी होना चाहिए। ओके, फिर या तो आप यूनिवर्सिटी में आप डायरेक्टली एडमिशन कॉलेजेस में ले सकते हो, या तो कुछ एग्ज़ाम्स भी होते हैं जिससे आप आइजर वगैरह में भी जा सकते हो, आइजर, आईएससी बेंगलोर, ये सब जो सीएमआई हो गया, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट हो गया। ठीक है, ये सब जो है वो बीएससी मैथमेटिक्स या फिर बीएस एमएस मैथमेटिक्स जो है वो ऑफर करते हैं। अगर आपको और अच्छी जगह से करना है तो उनके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो क्या है, इस एग्ज़ाम जो भी एग्ज़ाम्स हैं ना उनके बारे में हम थोड़ा सा बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम इस वेबसाइट पे जो भी डिटेल है उसकी हम और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। और टॉप बीएससी कॉलेज में देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे कुछ लिस्ट दिया हुआ है, जैसे ये हो गया, जेवियर हो गया। ठीक है, तो ये कुछ कॉलेजेस हैं बट ये लिमिटेड कॉलेजेस हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस हैं, लाइक जादवपुर यूनिवर्सिटी हो गया, पुणे यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे हैं बीएससी मैथमेटिक्स में। ठीक है, नाउ क्या डिस्टेंस एजुकेशन हो सकता है इसमें? तो हाँ, इग्नोर से आप डिस्टेंस एजुकेशन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उनके भी यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोर्स आफ्टर बीएससी मैथमेटिक्स से क्या है, एमएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एमबीए, एमएससी मैथमेटिक्स। ठीक है, तो बहुत ही सही चीज़ है ये कि हाँ इतने सारे कोर्स हैं, आपको एमएससी मैथमेटिक्स में जाना जा सकते हो, और भी ज़्यादा कोर्सेज हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ना फीस जो है वो 3,000 से 1.5 लाख तक है, ये भी एकदम प्रॉपर है। ठीक है, जैसे जब मैंने बीएससी मैथमेटिक्स किया था 2014 में, जब मैंने एडमिशन लिया था तो उस समय मेरे कॉलेज का फीस 17,000 था। ठीक है, तो अब तो वो आई थिंक बढ़ के एटलीस्ट 22-25 हज़ार तो हो ही गया होगा। ठीक है, तो जनरली ये कॉलेज के ऊपर वेरी करता है कि आप कौन से कॉलेज में हो। कुछ कॉलेज में बहुत कम होता है, कुछ कॉलेज में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो ये फीस डिपेंड करता है। सैलरी, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है कि यार बीटेक तो नहीं कर रहे, बीएससी मैथमेटिक्स कर रहे, तो क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है? अब देखो, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो है, लेकिन स्टूडेंट क्या है, उनको ये रास्ता नहीं पता कि उस जॉब अपॉर्चुनिटी को पाना कैसे। ठीक है, अगर आप किसी को भी पूछोगे ना कि यार बीएससी मैथमेटिक्स करना है, मैथमेटिक्स क्या इंपॉर्टेंट है, तो सबको आजकल सब लोग बोलेंगे हाँ बीएससी मैथमेटिक्स से डेटा साइंस हो सकता है, मशीन लर्निंग, हर जगह मैथमेटिक्स ही चाहिए, मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सी, मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन मैथमेटिक्स के फंडामेंटल वहाँ पे चाहिए होते हैं, बहुत ज़्यादा एडवांस मैथमेटिक्स नहीं चाहिए होता है। ठीक है, कि आपको बीएससी मैथमेटिक्स करना ही पड़े। तो यही क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि आपको बीएससी मैथमेटिक्स करने से पहले क्या क्या सोचना चाहिए। ठीक है, टॉप रिक्रूटर की बात करते हैं तो यहाँ पे दिखा है बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज लिखी हैं, लेकिन बच्चों को पता नहीं कि इसमें जाना कैसे। बहुत सारे स्टूडेंट तो बीएससी मैथमेटिक्स करके फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, मतलब उन्होंने 3 साल क्या पढ़ा बीएससी में, उन्हें यही नहीं पता होता। और ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, जो भी मतलब जब मैं बीएससी मैथमेटिक्स कर रहा था तो जो भी मेरे क्लासमेट्स थे, 25 लोग थे पूरे क्लास में, आउट ऑफ 25 स्टूडेंट, आई थिंक 4 और 5 स्टूडेंट ही थे जो एमएससी मैथमेटिक्स के लिए गए। ठीक है, बाकी जो भी थे वो बीएड के लिए गए। ठीक है, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बीएड ख़राब है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि वो मैथमेटिक्स बीएससी में पढ़ के इतने मतलब फ्रस्ट्रेट हो चुके थे क्योंकि उन्होंने कॉन्सेप्ट को समझा ही नहीं, कॉन्सेप्ट उनको अच्छे से समझ ही नहीं आ रहा था कि लिमिट पॉइंट क्या होता है, बिकॉज वो बहुत थियोरटिकल चीज़ें होती हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो आपने 11th 12th में मैथ्स पढ़ा है और जो बीएससी में आप मैथ्स पढ़ोगे ना, उसमें बहुत फ़र्क है, तो वी विल डिस्कस इट।
नाउ जॉब एरियाज देख लो, जॉब एरियाज में क्या है कि कॉमर्स इंडस्ट्री ऑब्वियसली बात है, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़, फाइनेंस एंड ऑल, तो सब बराबर लिखा हुआ है, इसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, पोजीशन भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसके बारे में भी अपन डिस्कस थोड़ी देर में करेंगे। नाउ तो यहाँ पे बीएससी मैथमेटिक्स के बारे में लिखा है कि भाई ये 3 साल का कोर्स होता है, इसके लिए आपको 12वीं पास होना चाहिए, और थोड़ी सी इसमें थोड़ा सा डिटेल दिया हुआ है। ठीक है, एडमिशन प्रोसेस, आपको कॉलेजेस में डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हो, या फिर तो अगर आपको अच्छी कॉलेजेस में जाना है तो वहाँ पे जाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि उनका एंट्रेंस एग्जाम निकालना पड़ता है और उनका इंटरव्यू भी निकालना पड़ता है, तो आप बहुत अच्छी कॉलेजेस में जा सकते हो। जैसा कि मैंने कुछ लिस्ट बताए थे, जो कि था CMI था, ISI था, ठीक है, आइजर्स हैं, ठीक है, ये जो है इंटीग्रेटेड BSc MSc प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और भी 2-4 यूनिवर्सिटीज़ हैं अच्छे अच्छे जो है, DU हो गया, तो CMI ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिस्ट कर दिया है। ठीक है, DU हो गया, पुणे यूनिवर्सिटी हो गया, हैदराबाद यूनिवर्सिटी हो गया, जादवपुर यूनिवर्सिटी हो गया, एक्सेट्रा बहुत सारे हैं, विल डिस्कस इट नाउ। तो BSc मैथमेटिक्स की बात करते हैं। यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि जेट है, NPTA है, CUET है, CUET है, तो ये बहुत ही फेमस है फिलहाल। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है, तो इससे आप किसी भी सेंट्रली फंडेड यूनिवर्सिटी में जा सकते हो इसको पास आउट करने के बाद। बाकी के बारे में भी विल डिस्कस इट। ठीक है, तो आजकल ये जो है वो बहुत फेमस हो रहा है। ओके, उसके बाद ये दिल्ली का है, फिर BHU भी एक बहुत ही अच्छा यूनिवर्सिटी है, तो BHU में भी आप जा सकते हो। मैथमेटिक्स और सिलेबस की बात करते हैं कि ये कैसे अलग है हमने जो आज तक पढ़ा है 11th-12th में, क्योंकि इसके बेसिस पे आपको डिसाइड करना है कि आपका इंटरेस्ट है कि नहीं, क्योंकि 3 साल पढ़ के आपका कुछ फ़ायदा नहीं होगा अगर आप बिना इंटरेस्ट के चले गए। तो देखो क्या होता है ना, पहले सिलेबस की बात करते हैं। तो ये कॉमन सिलेबस यहाँ पे लिखा हुआ है, ये यूनिवर्सिटी वाइज जो है वो वेरी करता रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि सारी यूनिवर्सिटीज़ जो इंडिया में उनके सेम ही सिलेबस हो, नहीं, ऐसा नहीं है। तो जैसे यहाँ पे एनालिटिकल सॉलिड ज्योमेट्री, डिफरेंशियल इक्वेशंस हो गया, रियल एनालिसिस, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, प्रोग्रामिंग एंड ऑल, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, लीनियर अलजेब्रा, मैकेनिक्स, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, न्यूमेरिकल एनालिसिस, और भी कोर्सेज होते हैं, यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखो, जो आप BSc मैथमेटिक्स पढ़ते हो तो उसमें जो आपके कोर्सेज होते हैं ना, पहले हम 12th की बात करते हैं। जो आपका 12th में मैथमेटिक्स होता है, उसमें जो आपके मैथमेटिक्स होती है, कैलकुलस हो गया, अलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री हो गया, तो वहाँ पे आपको लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करना पड़ता है, और थियोरेटिकल थिंकिंग ज़्यादा नहीं रहेगा तो भी आप कर लोगे। ठीक है, मतलब अगर आपको डेरिवेटिव का एग्जैक्ट मतलब नहीं पता है कि भाई एग्जैक्ट उसका मतलब क्या होता है डीप में, तो भी आप डेरिवेटिव के फॉर्मूले को याद करके कुछ टेक्निक सीख के आप क्वेश्चन को वहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, राइट। लेकिन BSc मैथमेटिक्स में आपको हर एक चीज़ के पीछे का कॉन्सेप्ट सीखना बहुत ज़रूरी होता है। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, उसके पीछे की थियरी कैसे है, डेरिवेटिव का फॉर्मूला जैसा दिखता है वैसा ही क्यों है। ठीक है, ये सबके पीछे थियरी चीज़ें हो गई। लाइक अगर हम बात करें लिमिट की, एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ मैं, तो अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई लिमिट x टेंडिंग टू 2 एक्स स्क्वायर कितना होता है, तो कोई भी 11th-12th का बच्चा है बोल देगा भाई ये तो 4 होता है डायरेक्टली। अब ये तो आपने लॉजिकली सीखा है, ठीक है, 11th-12th में कि भाई ये 4 होता है, बट ये 4 कैसे होता है, 4 ही क्यों होता है, ठीक है, इसके पीछे की थ्योरी क्या है, ये आपने एक लाइन में इसको सॉल्व कर दिया। बट जब आप BSc मैथमेटिक्स में जाओगे तो वहाँ पे आपको थ्योरी आएगा इस 4 को निकालने के लिए। मतलब लिमिट थ्योरम होता है कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट, ठीक है, मॉड ऑफ x माइनस 4 इज लेस देन डेल्टा, लाइक वेन एवर एक्स स्क्वायर माइनस 4 नहीं, यहाँ पे 2, 4 इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, तो ऐसा कुछ एक थियरी होगा प्रॉपर, तो ऐसा करके आपको बताना होगा कि लिमिट जो है 4 ही है। तो जो आपने क्वेश्चन को एक लाइन में सॉल्व किया, उसी क्वेश्चन को BSc में सॉल्व करने के लिए आपको ऑलमोस्ट 5-6 लाइन, 8-10 लाइन इतना भी लग सकता है, ये आपने देखा, क्योंकि हम उसके पीछे की थियरी को समझ रहे हैं। ठीक है, तो अब जब 11th-12th में आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो, सपोज क्या होता है कि आप हर बच्चे का तो IIT JEE क्वालिफाई होगा नहीं, सीधी सी बात है, कंपटीशन बहुत है। तो मान लो कि आपका IIT JEE क्वालिफाई नहीं हुआ, तो आपके पास कुछ ऑप्शंस है, या तो आपने ड्रॉप ले लिया, अगले साल वापस देंगे, क्योंकि आपका इंटरेस्ट है कि भाई मुझे तो BTech ही करना है, IIT से ही करना है, फिर NIT से ही करना है, तो दैट इज़ वेल एंड गुड। मान लो कोई बच्चा है जो कि ड्रॉप नहीं लेना चाहता, अब उसके पास कुछ ऑप्शंस बचते हैं कि भाई वो BSc करना चाहता है, तो अब BSc में किस में करना चाहता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, IT किस में करना चाहता है। ठीक है, तो अब फिजिक्स केमिस्ट्री तो मान लो वो दूसरा फील्ड हो गया, उसमें मैं कुछ बता नहीं सकता ज़्यादा। तो मान लो कि आपने मैथमेटिक्स को चुनना है, अब मैथमेटिक्स को मैं कौन से बेसिस पे चुनूँ। तो अगर बच्चे ने सोचा कि मुझे मैथमेटिक्स चुनना है, तो वो सोचेगा कि यार 11th-12th में मैंने मैथमेटिक्स पढ़ा है, मुझे मैथमेटिक्स अच्छा लगता है,
और आई थिंक मैं इजीली कर लूँगा, क्योंकि उसमें मैथमेटिक्स में है ही क्या, मैंने तो लिमिट, इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव मेरे को बहुत अच्छे से आता है, तो मैं कर लूँगा। ये सोच के हमको बीएससी मैथमेटिक्स नहीं लेना है, क्योंकि फिर आप फंस जाओगे कि आगे करियर ऑप्शन क्या है। ठीक है, तो बीएससी मैथमेटिक्स आपको, या फिर कोई भी बीएससी कोर्स जो है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जो भी है, वो आपको तभी लेना है जब आप उसमें और अच्छे से डीप में जाना चाहते हो सब्जेक्ट में। ठीक है, ये एक थियोरेटिकल कोर्सेज होते हैं, मतलब एप्लीकेशन इसमें बहुत कम होता है, ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, आपको हर चीज़ के पीछे की थियरी को समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बीएससी में, जो कि आप 11वीं 12वीं में नहीं करते थे। तो अगर आपको चीज़ों के पीछे जाना पसंद है, देन यू गो फॉर द बीएससी मैथमेटिक्स। जनरली क्या होता है कि जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनमें उतना अच्छे से पढ़ाया नहीं आता है। ठीक है, सेम मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है, दैट इज़ वाई आई एम सेइंग। तो यूनिवर्सिटीज़ में उतना अच्छे से पढ़ाया नहीं जाता है, तो बच्चों का जो इंटरेस्ट है ना वो बन नहीं पाता है। ठीक है, सबसे मेन पॉइंट ये है। तो उनका 3 साल ऐसे ही एग्ज़ाम निकालने में चला जाता है कि हम कैसे भी करके रट्टा मार के थियरम को रट लेते हैं और एग्ज़ाम निकाल लेते हैं। ठीक है, बिकॉज आपने 11वीं 12वीं तक आज तक कभी थियरम का प्रूफ लिखा नहीं ना एग्ज़ाम में, बड़े बड़े। बट अब बीएससी में आपको थियरम्स के प्रूफ लिखने पड़ेंगे। कोई भी स्टेटमेंट दोगे तो उसके पीछे का रीज़न देना पड़ेगा। तो ये जो है वो बच्चे नहीं कर पाते, बिकॉज उनको अच्छे से पढ़ाया नहीं आता है। उनको सिर्फ थियरम का स्टेटमेंट लेके उसका प्रूफ डायरेक्टली कराया जाता है, बट उसका प्रूफ ऐसा ही क्यों है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, ये सब जनरली यूनिवर्सिटीज़ में जो प्रोफेसर्स होते हैं वो नहीं बता पाते। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में मैं बोलूँगा, कुछ अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में ऑब्वियसली आपको बताएंगे, बट मोस्टली यही मैंने देखा है। ठीक है, बहुत जितने भी स्टूडेंट से मैंने बात किया है जो बीएससी कर रहे हैं, और फिर जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से जनरली प्रूफ आपको ऐसे लिख दे दिया जाता है और ज़्यादा उसको समझाया नहीं आता है। फिर आपका एग्ज़ाम आने वाला होता है, आपको कुछ क्वेश्चन बैंक दे दिए जाते हैं और आपको उन्हीं में से बस थियरम को जो भी है 10-15 वही रट्टा मार के आपको पास करना पड़ता है। क्योंकि ये सेम जो है प्रोसीजर मैंने भी फॉलो किया है बीएससी में, कि एग्ज़ाम आने वाले हैं तो एक हमें क्वेश्चन बैंक दे दिया गया, उन्हीं में से आने वाला है, तो क्वेश्चन बैंक को हमने पूरा रट लिया शुरू से लेकर लास्ट तक, हम पास हो गए। ठीक है, तो ऑब्वियसली मेरा बीएससी भी कुछ इस तरह का ही गया है, लेकिन बीएससी के बाद मैंने थोड़ा ज़्यादा मेहनत किया समझने में चीज़ों को, तब जाके मैंने धीरे धीरे नए नए चीज़ों को एक्सप्लोर किया, और फिर एमएससी आईआईटी से किया, और अभी आज मैं पीएचडी कर रहा हूँ। ठीक है, तो बीएससी आपको तभी करना है जब आप चीज़ों को अच्छे से समझना चाहो। ठीक है, जॉब भी मिलते हैं, ऐसा नहीं बीएससी के बाद, बट उसके लिए आपको जैसे कुछ डीयू में हो गया, हमारे कॉलेज में भी जॉब अपॉर्चुनिटी आई थी। बट हाँ, अगर सिर्फ मैथमेटिक्स से नहीं काम बनेगा। अगर आपको फोकस है कि बीएससी के बाद मुझे छोटा मोटा जॉब चाहिए, तो यू गो फॉर बीएससी मैथमेटिक्स, बट उसके साथ साथ आपको कोडिंग सीखना पड़ेगा। जो भी आप मैथमेटिक्स की चीज़ें कर रहे हो, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, कैलकुलस जो भी कर रहे हो, उसको कोडिंग में भी कैसे किया जाए, रियल वर्ल्ड में कैसे अप्लाई किया जाए, ये सब आपको सीखना पड़ेगा, तब जाके आपका प्लेसमेंट होगा। सिर्फ और सिर्फ बीएससी मैथमेटिक्स से आपका प्लेसमेंट ऑलमोस्ट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बीएससी मैथमेटिक्स से ज़्यादा वैल्यू नहीं है, ये मैं बोल रहा हूँ प्रैक्टिकल। किसी की बातों में मत आओ कि बीएससी मैथमेटिक्स बहुत बड़ा चीज़ है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वो ग्राउंड पे आके दिखती हैं। कॉलेजेस में जाके आप पूछोगे तो आपको पता चलेगा। बच्चों ने 3 साल जो भी मैथमेटिक्स पढ़ाएगा उसको ठीक से पढ़ा नहीं, बच्चों के कोडिंग नॉलेज है नहीं, बच्चों का उस जो भी पढ़ाएगा उसमें इंटरेस्ट था नहीं, तो प्लेसमेंट कैसे होगा। तो बीएससी मैथमेटिक्स में तब जाओ जब आपको सच में चीज़ों को इंटरेस्ट हो। और देखो, आपका प्रोफेसर जो भी है कॉलेज में, जो कुछ भी पढ़ा रहा है, अगर अच्छे से पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा है वट, बट आप स्टार्टिंग से ही रेफरेंस बुक्स में पढ़ना स्टार्ट करो। जो मैथमेटिक्स की रेफरेंस बुक हैं, जो सारे कोर्सेज यहाँ पे दिख रहे हैं, हर एक कोर्स का बहुत सारे रेफरेंस बुक हैं, और कुछ कुछ बुक रेफरेंस बुक बहुत फेमस हैं, जो आपको बीएससी में जाने के कुछ टाइम बाद पता चल जाएगा। तो आप उनको उठाओ और उनको दिल से पढ़ना स्टार्ट करो। स्टार्टिंग में बहुत टफ लगेगा वो, लेकिन जैसे से आप समझना स्टार्ट करोगे ना, तो आपको इंटरेस्ट आना स्टार्ट होगा, और वही इंटरेस्ट तो चाहिए आगे बिल्डअप करने के लिए। ठीक है, तो ये कोर्सेज़ की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। बुक्स, जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि कुछ बुक्स बहुत फेमस है, तो ये फेमस बुक ही यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कैलकुलस में ये बहुत फेमस है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में गैलिन बहुत फेमस है, और ये भट्टाचार्य फेमस है। फंक्शनल एनालिसिस में ऑब्वियसली केस वन बेस्ट बुक बहुत फेमस है। बट ये जो बुक्स है ना बहुत टफ है पढ़ने में, तो इनको आजकल तो सब यूट्यूब वीडियो पे सब कुछ अवेलेबल है, तो एक एक चीज़ को ध्यान से पढ़ो, समझो, बिकॉज आपके पास बीएससी में ही टाइम है आपका बेस बनाने के लिए। उसके बाद आपको बहुत कम टाइम मिलेगा बेस बनाने के लिए, और आगे चल के कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, तो आप बेस बनाते रह जाओगे, और जो अच्छी जगह से बीएससी करके आया है वो आपसे आगे निकल जाएगा। ठीक है, और आप फिर से कोई भी छोटा मोटा जॉब पकड़ के वहीं पे रह जाओगे। सो दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि आप बीएससी में अपना बेस बनाओ, मार्क्स पे फोकस करो, लेकिन इतना ज़्यादा भी फोकस मत करो
कि मुझे ना भाई 90% लेके आना है, ठीक है, हो गया, परसेंटेज का खेल खत्म हो गया। इवन IIT जैम में क्वालिफाई करने के लिए आई गेस आपको 60-70% चाहिए होता है जनरल कैटेगरी में, इतना ही लेके आओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नो डोंट गो, कोई नहीं पूछेगा कि आपका BSc में 90% था तो आ जाओ IIT में आपका एडमिशन हो जाएगा, कोई नहीं देगा। 60-70% लेके आओ, लेकिन मेन फोकस अपना रखो थ्योरी को समझने में, ताकि आप एंट्रेंस एग्जाम्स को निकाल सको, आप उनके इंटरव्यू का आंसर्स दे सको, रट्टा मारने पे मत जाओ, ठीक है। मैं बार बार बता रहा हूँ ना। यहाँ पे कुछ कॉलेजेस की फ़ीस दिए हुए हैं, वो डिपेंड करता है, आप और देख सकते हो। जैसे जादवपुर यूनिवर्सिटी है तो एक देख सकते हो फीस कम है, इसकी फ़ीस ज़्यादा है। जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट उनकी फ़ीस ऑब्वियसली ज़्यादा होते हैं, दैट्स लाइक उसमें कोई जरूरत सोचने की बात नहीं है। फिर उनके लोकेशंस दिए हुए हैं, ये सब आप ऑब्वियसली देख सकते हो। ओके, नाउ ये कुछ दिया हुआ है कि भाई कॉलेजेस जो भी हैं, कंपैरिजन किया हुआ है कि क्या सैलरी रहा था, तो कंपैरिजन एवरेज सैलरी एंड फीस। तो ये जो है वो एवरेज फीस है ऑब्वियसली, मतलब 22,000 के आसपास, और इस कॉलेज का 51,000 के आसपास। जो सैलरी है वो इसमें आप देख सकते हो 25 लाख के आसपास दिखा रहा है, इसमें 45 लाख के पास दिखा रहा है। तो मैं इन कॉलेजेस को पर्सनली नहीं जानता, बट हाँ अगर ये सच में डेटा करेक्ट है तो दैट मीन्स यहाँ पे BSc मैथमेटिक्स अच्छे से पढ़ाया जाता है, और साथ साथ में आपको कोडिंग भी कराया जाता है, ठीक है। तो कोडिंग जो मैंने बोला कि बहुत जरूरी है, वो आपको कराया जाता है। बिना कोडिंग के आपका मतलब नहीं हो पाएगा, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। बिना कोडिंग के आपका जॉब लगना बहुत मुश्किल है। तो कोडिंग आप पहले साल से ही स्टार्ट कर दो, एंड डोंट थिंक कि मेरे फ्रेंड जो है वो बीटेक कर रहे हैं ऑल दैट, आप भी कर सकते हो IIT से, थोड़े टाइम बाद जाओ करोगे, लेकिन आप भी करोगे, तो डोंट नो नीड टू लाइक डीमोटिवेट। डिस्टेंस एजुकेशन भी आप कर सकते हैं, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब आते हैं कोर्स कंपैरिजन की बात करते हैं। तो देखो दो तरह की चीज़ें होती है, BSc मैथमेटिक्स हो गया और BSc मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स हो गया। तो अगर आप BSc स्टैटिस्टिक्स करते हो तो ऑब्वियसली आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स ही आजकल ऑब्वियसली बहुत फेमस है, बताने की जरूरत नहीं है। BSc मैथमेटिक्स में भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, बट हाँ थोड़ी सी इससे जॉब अपॉर्चुनिटी थोड़ी सी कम रहेगी, ये मैं बता देता हूँ, ठीक है। दोनों 3 साल के कोर्स हैं, दोनों की फीस यहाँ पे लिखा हुआ है, दोनों के रोल जॉब वगैरह यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको कोडिंग आना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो जैसा कि मैंने बताया था कि BSc मैथमेटिक्स का जो सैलरी थोड़ा सा कम होता है, तो आप एक कंपेरिजन में देख भी सकते हो कि स्टैटिस्टिक्स वाले बंदे का जो सैलरी थोड़ा सा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द मैथमेटिक्स वाले से, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। नाउ लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट। जॉब करियर इन सब सेक्टर्स में होते हैं, ऑब्वियसली इन सब सेक्टर्स में होते हैं, लेकिन बताता कोई नहीं कि यहाँ तक जाना कैसे है, ठीक है। आपको कोई नहीं बताएगा यार। अब मैंने बोल दिया कि भाई BSc मैथमेटिक्स करने के बाद तू बैंकिंग में आ सकता है, लेकिन बैंकिंग में भाई जाना कैसे है, ये कौन बताएगा, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ जो जो गलतियाँ मैंने की वो आपको नहीं करना है। तो ये मेरे मिस्टेक्स हैं कुछ, जो मैं आपके यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ। देखो सबसे पहले ना आप डिसाइड कर लो कि फर्स्ट ईयर में ही, जैसे आपने BSc मैथमेटिक्स ले लिया, मान लो आपने सिर्फ ये सोचा कि मेरे को मैथमेटिक्स अच्छा लगता है एज़ कम्पेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, और आपने मैथमेटिक्स ले लिया। नाउ जो सबसे पहला टास्क होगा आपका फर्स्ट ईयर में, वो आप सोचो कि आपको करना क्या है, ठीक है। आपको जॉब चाहिए BSc के बाद डायरेक्टली, ठीक है, जो मतलब ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा अच्छा जॉब नहीं मिलता बहुत जगहों पे, बट स्टिल आपको जॉब चाहिए, या आपको आगे पढ़ना है, MSc करना है, रिसर्च वगैरह में जाना है, ठीक है। तो ये दो मेन ऑप्शंस होते हैं। मान लें कि आपको जॉब में जाना है, तो आपका पूरा फोकस इसके हिसाब से होना चाहिए। आपको कोडिंग सीखना है, ठीक है, आपको उसके लिए मैथ आपने जो भी मैथमेटिक्स की चीज़ें सीखी उसको अप्लाई करना है। आप अपने BSc मैथमेटिक्स के हिसाब से जो जो कंपनीज हैं उनको लिस्ट डाउन कर लो, उन कंपनी के बारे में पढ़ो कि उनको मैथमेटिक्स में वालों बंदे हैं उनको और क्या क्या चाहिए होता है। तो योर फोकस शुड बी लाइक दिस। अगर आपको MSc मैथमेटिक्स में जाना है तो आपका फोकस होना चाहिए कि हाँ थर्ड ईयर के बाद मुझे एग्ज़ाम देना है, IIT जैम देना है, ठीक है, CMI का एग्ज़ाम देना है, ISI का एग्ज़ाम देना है, BHU का एग्ज़ाम देना है, DU का एग्ज़ाम देना है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम देना है, पुणे यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम देना है, फिर आइजर्स वगैरह हो गए, यहाँ पे जाना है, ठीक है। तो ISC बेंगलोर हो गया, इस सब जगह पे जाना है। तो आपको पूरे एग्ज़ाम का एक लिस्ट बना लेना है, ठीक है। और सारे एग्जाम के सिलेबस ऊपर नीचे करके ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, किसी में थोड़ा सा चीज़ ज़्यादा होता है, किसी में थोड़ा सा चीज़ कम होता है। सारे आपने ले लिए, सबका आपने, आजकल तो बुक भी मिलता है। जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो इतनी फैसिलिटी नहीं थी, मतलब ऑनलाइन भी ज़्यादा कुछ था नहीं इन सब एग्ज़ाम्स के लिए, और बुक्स भी ज़्यादा थी नहीं, और यूट्यूब वीडियो भी नहीं थे, बट आजकल तो सब कुछ है, ठीक है। तो आपने सारे एग्ज़ाम को अच्छे से स्टडी किया, उनका सिलेबस प्रिंट आउट ले लो, कंपेयर कर लो और पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। आप फर्स्ट ईयर से अगर पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, तो आप सोचो थर्ड ईयर तक आप वो सिलेबस को कितनी बार रिवाइज कर लोगे। बच्चे 6-6 महीने में पढ़ के IIT जैम निकालते हैं,
तो अगर आपने फर्स्ट ईयर से धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट किया तो सोचो कि आप कितने आराम से सारे एग्जाम्स को निकाल लोगे, ठीक है। तो आपका फोकस अकॉर्डिंगली होना चाहिए, पहले से डिसाइड कर लो। अगर जिनका ये दोनों डिसाइड नहीं है, जो कि मैं था, ठीक है, मेरे को IIT जैम के बारे में पता नहीं था पूरे BSc में। BSc थर्ड ईयर में जाके मुझे पता चला कि IIT जैम कुछ होता है, और तब तक बहुत लेट हो चुका था, ठीक है। तो मैं अब PSc के बाद फंस गया कि क्या करना है। तो समहाउ आई वेंट टू द लाइक IIT जैम, मैंने दिया और क्वालिफाई करके IIT में एडमिशन ले लिया। बट मेरा डिसाइडेड नहीं था क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था, बट आजकल सबको आइडिया है इन सब चीज़ों का और इंटरनेट भी है। तो यू शुड डिसाइड इन फर्स्टली कि आपको करना क्या है फर्स्ट ईयर में, और सेम चीज़ को आपको फॉलो करना है अगले 2 साल तक, 3 साल तक। थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है किसी से भी। वो बंदा बीटेक करके 50 लाख का सैलरी मार रहा है, वो 60 लाख का मार रहा है, कुछ डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, हम अपना कर रहे हैं बस, ठीक है। ओके, और आगे देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। जैसे आप देख सकते हैं कि एज अ मैथमेटिशियन बनने के लिए ऑब्वियसली आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है। आप मैथमेटिशियन ऐसे BSc के बाद डायरेक्टली आप मैथमेटिशियन नहीं बन सकते, ठीक है। तो ये आपको कोई नहीं बताएगा कि भाई मैथमेटिशियन का जॉब कैसे है, बस आपको बोलेगा अरे भाई तू BSc करके मैथमेटिशियन बन सकता है। बट यार मैथमेटिशियन कैसे बनूंगा, मैथमेटिशियन होता कौन है पहले वो बताओ। मैथमेटिशियन एक रिसर्चर होता है, रिसर्च करने के लिए आपको MSc PhD पोस्ट डॉक इतना आगे तक जाना पड़ता है, तब आप एक अच्छा रिसर्च करने पड़ते हो। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, एग्ज़ाम्स इंटरव्यू ये सब निकालने पड़ते हैं। तो उसका पाथ तो कोई नहीं बताता। डेटा एनालिसिस, आप किसी ने बोल दिया भाई डेटा एनालिसिस में तो पूरा मैथमेटिक्स ही है, बट कैसे है वो कौन बताएगा। ये कोई नहीं बताएगा कि उसके लिए हमें कोडिंग भी चाहिए, स्टैटिस्टिक्स भी चाहिए, डेटा को एनालाइज करने के लिए हमें रियल वर्ल्ड में एग्जाम्पल को स्टडी करना पड़ता है, ये सब कौन बताएगा। क्रिप्टो एनालिस्ट के बारे में सब बोल देंगे, लेकिन क्रिप्टो एनालिस्ट क्या होता है, उसके लिए कौन सा मेन सब्जेक्ट है, नंबर थ्योरी हो गया, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हो गया, ये उसके लिए मेन है, उसके लिए भी कोडिंग चाहिए, सब कोई नहीं बताएगा। तो आपको जिस भी फील्ड में जाना है ना, 2-3 फील्ड चुन लो और उसी 2-3 फील्ड पे फोकस करो अगले 2-3 साल तक, देन यू विल डेफिनेटली गोइंग टू क्रैक लाइक योर टारगेट, ठीक है। तो ये सैलरी आप देख सकते हो, मतलब इसके बेसिक सैलरीज दिखाई है, और ये मतलब रफली दिखाया है, इससे बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, वो आप डिपेंड करता है आपने क्या स्किल गेन किया पिछले 3 साल में, ठीक है। स्कोप, आप रिसर्चर, ऑब्वियसली रिसर्चर बनने के लिए आपको और पढ़ना पड़ेगा, अकेडमी में जाने के लिए आपको और पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आप जा सकते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर में जाने के लिए आपको क्या करना है आपको पता ही है, बैंक में जाने के लिए आपको एग्जाम्स वगैरह निकालने पड़ेंगे, पॉलिटिकल मिलिट्री वगैरह में जा सकते हो, एक्सेट्रा। बट हर फील्ड, आप हर फील्ड में नहीं आ सकते, तो कुछ ही फील्ड को चुनो और हिंदी पे फोकस करो, दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। उसके बाद ये डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस के जो है फी स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, तो आई थिंक इतना भी देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मोर और लेस फाइनल मैं यही बोलना चाहूँगा कि देखो, BSc मैथमेटिक्स एक बहुत अच्छा कोर्स है, बट उसमें तभी जाओ जब आपका सच में इंटरेस्ट हो BSc मैथमेटिक्स या फिर मैथमेटिक्स में अच्छे से पढ़ने का। आप डिसाइड करो कि आपको क्या करना है, आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है BSc या फिर BSc मैथमेटिक्स पढ़ना है। दोनों के सिलेबस देखो, कंपेयर करो, कॉलेजेस चुनो। अच्छे कॉलेजेस हैं तो वेल एंड गुड, ख़राब कॉलेजेस हैं तो खुद से मेहनत करना स्टार्ट करो, ठीक है। कोर्स बहुत अच्छा है, आगे बहुत अपॉर्चुनिटी है। ये रोना होना नहीं है कि मैंने जेई नहीं निकला, ये नहीं निकला, आप फिर भी IIT में जा सकते हो, थोड़ा सा लेट जाओगे लेकिन जा सकते हो। IIT से MSc करो, IIT से PhD करो, कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। फिर आप उन्हीं बीटेक वालों को पढ़ाओगे जाके बाद में, है ना। तो अगर ऐसे आपने पाथ डिसाइड किया तो आपका BSc करना वर्थ है, अदरवाइज़ BSc मैथमेटिक्स करना वर्थ नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे कि मैंने अभी बताया भी था कि मेरे बैच में अराउंड 25 लोग थे, 25 में से 4 या 5 लोग ने ही सिर्फ आगे पढ़ाई करना शुरू किया MSc मैथमेटिक्स। उन 4 या 5 में भी सिर्फ मैं था जो कि IIT में गया, ठीक है। मतलब ये मैं बढ़ाई नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ। और बाकी जो 2-3 जो बच्चे हैं वो यूनिवर्सिटी में ही थे, और उस यूनिवर्सिटी में, मतलब मैं मुंबई यूनिवर्सिटी से था, उतना अच्छा पढ़ाई नहीं था, मैं बता रहा हूँ। दैट इज़ वाई मैंने वो वहाँ से MSc छोड़ दिया, ठीक है। और जो भी इन्होंने मतलब MSc यहाँ से किया है, तो दे आर लाइक जस्ट डूइंग जॉब इन सम कोचिंग सेंटर एंड ऑल दैट रैंडमली। कोई प्राइवेट पढ़ा रहा है, कोई यहाँ पे, मतलब छोटे मोटे जॉब कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि खाली बैठे हैं। बट हाँ, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड पाथ नहीं है उनका, ठीक है। तो मतलब कोई फिक्स जॉब नहीं है उनका। सो बिकॉज हम सबको नहीं पता था, पूरे 25 में से 25 को ही नहीं पता था कि BSc मैथमेटिक्स के बाद क्या करना है, ठीक है। कुछ लोगों ने इंटरेस्ट था इसलिए ले लिया था, कुछ लोगों को पास कुछ और ऑप्शन नहीं था इसलिए ले लिया था। फिर BSc के बाद क्या क्या ऑप्शंस होते हैं हमें कुछ बताया भी नहीं, क्या उस समय उतना मतलब ट्रेंड में भी नहीं था ये सारे एग्ज़ाम, और हमारे प्रोफेसर्स भी मतलब उतने एडवांस नहीं थे कि वो बता सकें, उतना एक्सप्लोर उन्होंने भी नहीं किया था। तो बहुत सारी दिक्कत थी।
और हमने किसी ने भी पहले से ऑब्वियसली प्री डिसाइड नहीं किया था किसको क्या करना है, दैट इज़ वाई सब लोग फंस गए, इंक्लूडिंग मी, मैं भी फंस गया क्योंकि मैंने भी डिसाइड नहीं किया था। तो वही बोल रहा हूँ कि आप मज़े करो, लेकिन फर्स्ट ईयर से ही सीरियस हो जाओ, तो आपका एक बहुत अच्छा खासा करियर मैथमेटिक्स के साथ बन सकता है। बहुत ही अच्छा फील्ड है, हर जगह है, ठीक है, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जहाँ पे मैथमेटिक्स ना हो। बट क्या है कि हर जगह जाने का तरीका अलग है, हर जगह जाने के लिए मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट अलग है, ठीक है। तो उसको निकालो, इंटरनेट आपके पास है, पूरा खंगालो, बाकी दुनिया को भाड़ में आने दो, अपने ऊपर फोकस करो, ठीक है। आप किसी भी पीछे अभी नहीं हो। सो आई थिंक मैंने बीएससी मैथमेटिक्स के बारे में जो भी था वो यहाँ पे कवर कर दिया है, ठीक है। तो स्टिल अगर आपको कोई डाउट है कि भाई मुझे बीएससी मैथमेटिक्स करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मेरा तो आईआईटी जेईई नहीं निकला है, ये वो जो भी है, तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्टली, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो, वो सब आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट डायरेक्टली भी कर सकते हो। बाय बाय।